Good morning, class 9th. Today we discuss about tissues of collenchyma. The meaning of collenchyma in Greek word, in Greek language. Cola is equal to glue यानी कि गम जैसे सब्सटेंसेस एंड कायमा मीन्स फिल्स यानी कि ऐसे टिश्यूज जिसके अंदर ग्लू या चिपचिपा जिलेटिनस जैसे सब्सटेंसेस फिल रहता है उस टिश्यूज़ को आप कोलनकायमा टिश्यूज़ कहते हैं। अब क्योंकि इसके अंदर लिक्विड सब्सटेंसेस है, सॉफ्ट है, इसलिए कोलनकायमा जो टिश्यूज़ होते हैं आपके सॉफ्ट लिविंग टिश्यूज़ हैं और इनकी सेल वॉल में एक्स्ट्रा जो उनकी सेल वॉल होती है उनकी कॉर्नर पर मार्जिन पर एक्स्ट्रा सेलुलोज सब्सटेंस फिल्ड रहता है। ओके। कैरेक्टर्स ऑफ कोलनकायमा के जो सेल्स हैं वो आपस में टाइटली अटैच्ड रहती है। अब क्योंकि यहाँ पर कोलनकायमा के सेल्स आपस में टाइटली अटैच्ड हैं इसलिए यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस भी एब्सेंट होते हैं। जो सेल वॉल है कोलनकायमा की वो सेलुलोज की बनी होती है। ओके। अनइवन थिकनिंग ऑफ पेक्टिन मटेरियल एट द कॉर्नर इज सीन। ये कह रहे हैं यहाँ पर जो थिकनिंग है पेक्टिन मटेरियल की यानी कि जो ग्लू जैसा चिपचिपा सब्सटेंस के अंदर भरा हुआ है उसकी कोई फिक्स्ड थिकनिंग नहीं है, कहीं पर ज़्यादा भी हो सकती है और कहीं पर कम भी हो सकती है। जो उसकी कोलनकायमा की सेल्स हैं वो इलोंगेटेड लंबी भी हो सकती हैं, ओवल भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती हैं। अकरेंस ये मिलता आपको कहाँ कहाँ पर है। द सेल्स ऑफ कोलनकायमा आर लोकेटेड बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस यानी कि आउटर स्किन जो प्लांट्स की होती है उसके बिल्कुल नीचे मिलती है। फॉर एग्जांपल बीन, पी, मैंगो, टमाटो, पोटैटो एट्सेट्रा। इसके अलावा ये लीफ स्टॉक पर भी मिलेगी यानी कि आउटर रीजन ऑफ कॉर्टेक्स। जो आपकी कोलनकायमा टिश्यूज़ हैं ये डाइकोट में ही प्रेजेंट होते हैं और मोनोकोट जैसे बनाना, ग्रास, मेज़, वीट, राइस, ऑनियन, शुगर केन इस सब में कोलनकायमा एब्सेंट होते हैं। ओके। तो जो आपका कोलनकायमा टिश्यूज़ हैं वो सिर्फ आपके डाइकोट स्टेम में प्रेजेंट होते हैं जबकि मोनोकोट रूट स्टेम लीव्स में एब्सेंट होते हैं। कोलनकायमा जो टिश्यूज़ होते हैं वो सॉफ्ट लिविंग टिश्यूज़ होते हैं और सॉफ्ट लिविंग टिश्यूज़ होने का रीज़न ये है क्योंकि इनके अंदर सॉफ्ट जिलेटिनस चिपचिपा सब्सटेंस फिल्ड रहता है जिसकी वजह से ये सॉफ्ट होते हैं और इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है और जो इसके अंदर चिपचिपा सब्सटेंसेस है पेक्टिन मटेरियल वो इसमें कंप्लीट क्वांटिटी में या फिर फिक्स रेशो में भरा हुआ नहीं रहता। कहीं पर वो ज़्यादा भी हो सकता है और कहीं पर वो कम भी हो सकता है। ये इसके कैरेक्टर्स होते हैं। सेल्स के बारे में बता दें आपने, इसकी जो सेल्स है वो कॉम्पैक्टली पैक्ड है क्योंकि आपस में बिल्कुल मिली हुई है इसलिए यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है। सेल वॉल इसकी सेलुलोज की बनी होती है। ये सब इसके कैरेक्टर्स होते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट फंक्शंस ऑफ कोलनकायमा। कोलनकायमा का क्या रोल है। कोलनकायमा इज अ सपोर्टिव टिश्यूज। ये सपोर्ट प्रोवाइड कराता है प्लांट्स को। कैसे? इट प्रोवाइड टेंसाइल और फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट, इलास्टिसिटी टू सॉफ्ट एरियल प्लांट्स पार्ट। ये आपके जो कोलनकायमा टिश्यूज़ हैं प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी दैट्स मीन्स खिंचाव प्रोवाइड कराएंगे, मैकेनिकल सपोर्ट देंगे, झटकों से प्लांट्स को बचाएंगे, इलास्टिसिटी प्लांट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ करेंगे और एरियल प्लांट्स जहाँ पर ऑक्सीजन होगी वहाँ पर इसको इलास्टिसिटी देंगे। मतलब अगर आप प्लांट्स को खींचेंगे वो फिर से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि हवा चलती है तो बहुत से प्लांट्स बैंड हो जाते हैं और फिर से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। तो वो जो बेंडिंग से नॉर्मल कंडीशन में जाने वाला काम है वो आपका कोलनकायमा टिश्यू प्रोवाइड कराएगा। इसके अलावा सेकंड फंक्शंस है इट अलाउज एलोंगेशंस ऑफ ऑर्गन ड्यूरिंग ग्रोथ। ये कोलनकायमा जो है प्लांट्स के जितने ऑर्गन्स हैं उनको लंबाई में इंक्रीज करने में हेल्प करेगा जब प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट, व्हेन सेल्स ऑफ पेरेन्काइमा कंटेन सम क्लोरोप्लास्ट दे मैन्युफैक्चर शुगर एंड स्टार्च दैट इज फोटोसिंथेसिस। ये कह रहे हैं कि अगर कोलनकाइमा के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हैं
तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होने की वजह से कोलन कायमा टिश्यूज फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। दैट्स मीन्स कि ये प्लांट्स को ओन फूड बनाने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, इट अलाउ easy bending in various parts of the plant like leaf stem without breaking it। मैंने भी आपको पीछे ही बताया था कि जो कोलन कायमा टिश्यूज़ हैं ये प्लांट्स की बेंडिंग में हेल्प करते हैं। जैसे लीफ, आप उसको लीफ कोलन कायमा अगर प्रेजेंट है तो अगर आप उसकी लीफ खींचेंगे वो फिर से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। सेम एज इनका स्टेम, ये टूटेगा नहीं, फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि यहाँ पर कोलन कायमा टिश्यूज़ को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट डायग्राम ऑफ कोलन कायमा। देखिए मैंने आपको बताया था जो सेल वॉल है ये मोटी होती है, ध्यान से देख लेंगे, और इसके अंदर पैक्टिन मैटेरियल सब्सटेंसेस रहता है, फिल्ड रहता है। ये देखेंगे जो दिखा रहे हैं वॉल ऑफ थिकनिंग। क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है तो ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसके अलावा वैक्यूल राउंड शेप की होती है और डेंस साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट रहता है। अब क्योंकि इसकी सेल्स आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, टाइटली अरेंज है, इसलिए यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस आपके एब्सेंट रहते हैं। तो ये था आपका कोलन कायमा, जिसमें आपने स्टार्टिंग में बताया कोलन कायमा टिश्यूज़ क्या होते हैं, उसके कैरेक्टर्स। अकरेंस डाइकोट में मिलता है, मोनोकोट में ये आपके एब्सेंट होते हैं। फंक्शंस, कल हम कोलन कायमा टिश्यूज़ के बाद स्क्लेरन कायमा डिस्कस करेंगे। आज आप लोग इसको स्टडी करें अच्छे से, जहाँ प्रॉब्लम आएगी वहाँ आप लोग बताएंगे। ओके, हैव अ गुड डे।